नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, लेकर हाजिर हैं इंडिया रिपोर्टर्स, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उससे जुड़े हर एक सवाल के जवाब भी तलाशे जाते हैं। जहां हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। रिपोर्टर्स आपको बताते हैं खबर की हकीकत और उस खबर की तह तक जाकर बताते हैं सारी सच्चाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के रिपोर्टर्स की खबर इंडिया रिपोर्टर्स में। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में 384 करोड़ की लागत की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और मंच पर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस को निशाना लेते हुए कहा कि कैसे कैसे मुद्दे लेके आते हैं, कभी जाति के नाम पर विभाजन का मुद्दा तो कभी आस्था पर ये चोट करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो लगातार इनके पास केवल दो मुद्दे हैं, एक तो आस्था और एक तो जाति के नाम पर। आज जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिस तरह से ग्रीड की तरह रंग बदल रहे हैं, यही लोग कभी कहते थे राम और कृष्ण है ही नहीं, उनकी आस्था पर भी सवाल खड़ा करते थे, कहते थे कि कभी राम कृष्ण हुए ही नहीं और कोर्ट में एफिडेविट देते थे। यही लोग हैं जो बाबरी ढांचे का समर्थन करते थे और आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। कुल मिला के सपा और कांग्रेस को सीधा सीधा हमला करते हुए कहा कि ये लोग केवल विभाजन की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। और आज अयोध्या बदल रही है, अयोध्या की छवि बदल रही है और आज देख रहे हैं कि अयोध्या देश ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के जहन के साथ साथ विदेशों में भी लोग आस्था भाव के साथ विभोर हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है, आपने गत दिनों अयोध्या के अंदर देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें, कतिपय चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो भी काम अयोध्या में हुआ है, मंदिर से संबंधित काम हुआ है, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, लेकिन मंदिर परिसर का काम वह जनता जनार्दन के पैसे से बना है। और इसकी जांच अगर एक स्वतंत्र एसआईटी से आप करवा देते तो अच्छा होता। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। बहनों और भाइयों, एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कैसे उत्तर प्रदेश लगातार विकास को देखते हुए रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश विकास के लिए प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पर ये विपक्षी दल है जिन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ के जो नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा था, आज यहीं के नौजवान लगातार अच्छे अच्छे जगहों पर काम कर रहे हैं, जिससे कि विपक्षी दलों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं कैसे ये नौजवान नौकरी ना करे, क्योंकि जाति आधारित राजनीति जो करनी है, अगर जाति आधारित राजनीति नहीं करेंगे तो ये विपक्षी दलों का जो एजेंडा है वो समाप्त हो जाएगा। वो चाहते हैं कि विपक्षी दल की समाज में कैसे छिन भिन करके जाति व्यवस्था को बनाए रखें और इससे हमें आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे ले जाना है, टेक्नोलॉजी में ले जाना है और अर्थव्यवस्था में आगे ले जाना। आज उत्तर प्रदेश की जो पहले 2017 से पहचान की संकट खड़ा था, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और माफिया और जो बदमाश है वो थर थर कांपते हैं, क्योंकि पुलिसिंग स्मार्ट हो चुकी है, चारों तरफ कानून व्यवस्था का राज है और यहाँ पे पेपर लीक नहीं होते, बल्कि पेपर लीक करने वाले मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाती। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24/7 लखनऊ। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे हालात बद से बदतरीन जो है वो आए दिनों देखने को मिल रही है। पिछले एक माह से लगातार वहाँ पे आंदोलन जो है वो बद से बदतरीन होता जा रहा है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जितने भी इलाके हैं, मीरपुर, कोटली, रावलकोट, मुजफ्फराबाद में लोग सड़कों पे आए और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एक माह से लगातार ये प्रदर्शन जो है वो जारी है। लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से 8 जुलाई तक का अल्टीमेटम जो है पाकिस्तानी सरकार को दिया गया है। यानी कल 8 जुलाई है और 8 जुलाई तक अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दिया गया है। जो भी उनकी मांगे हैं
वो फुलफिल करने के लिए उनसे कहा गया। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा उन लीडर्स लोगों के साथ साथ महिलाएं और बच्चों का ये कहना है कि इस बार अगर हमारी मांगे 8 जुलाई तक पूरी नहीं की गई, उसके बाद उनका रुख जो है ये आंदोलन ले सकता है। इससे पहले भी हमने देखा इस आंदोलन में लगातार भारत के लोगों से मदद की गुहार लगाई गई, भारत के एंथम जो है वो वहाँ पे सुनाई दिए। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जितने भी एरियाज उसके पास है वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि कोई भी सीमा हमें बांट नहीं सकती है। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई है 8 जुलाई तक तो हम कोई सीमा या कोई रेखा नहीं देखेंगे, हम उस पार जो है अपने हुबुल वतन में वापस जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा 8 जुलाई होने से पहले ही वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस फोर्स की डेवलपमेंट जो है वो की गई है, यानी कि इससे पहले जितने भी फोर्सेस वहाँ पे थे उसमें मज़ीद पाकिस्तानी फोर्सेस का इजाफा किया गया ताकि जो कल का आंदोलन है उसको टैकल कैसे किया जाएगा। कुछ दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पे टीयर स्मोक शेल्स के साथ साथ गोलियां भी जो है वो चलाई गई है, कई लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए और एक सिविलियन की जो है वो जान चली गई है। हेल्थ एड्स की अगर बात करें, खाने पीने की अगर बात करेंगे तो उस पर ही कल जो है एक वीडियो में साफ दिखाई दिया कि जैक का एक यूथ लीडर है, उन्होंने कहा कि पूंछ, राजौरी, डोडा जितने भी करीबी इलाके हैं LOC के इस पार उनसे हम मदद मांग रहे हैं ताकि वो हमें मदद करें, हम भी इस आंदोलन से हमें भी थोड़ी सी राहत मिल सके और जो सेक्रीफाइस उन्होंने आज तक की है उनसे भी कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। पिछले 70 साल से कश्मीरियों के खून पे सियासत की जा रही है, ये कहना जो है जमात उल इस्लामी का जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान का। अगर देखा जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पिछले 70 सालों से सियासत की जा रही है, उनके खून से जो है वो सियासत वहाँ पे रंगी जा रही है, ये कहना है फजलुर रहमान का। और ये स्टेटमेंट उनका तब सामने आया जब POK में लोग लगातार आंदोलन पे लगे हुए हैं। हमने लगातार देखा कि फजलुर रहमान ने कश्मीर के नाम पे क्या 1980 के दशक से लेकर अभी तक खाली सियासत की है और आज उस सियासत में फिर से एक स्टेटमेंट उनका सामने आया कि 70 सालों से यहाँ के हुक्मरानों ने, यानी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ जितने भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट से, उन्होंने कश्मीर के खून पे सियासत की है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा पिछले 70 सालों से मौलाना फजलुर रहमान अगर देखा जाएगा उन्होंने खाली कश्मीर के हित में वहाँ पे बातें की, लेकिन वो बातें आखिर बातें ही साबित हुई। लेकिन अभी तक फजलुर रहमान का कश्मीरी लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तान ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए, उनके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हमेशा उन्होंने सियासत की और सियासत के नाम पे अपनी कुर्सी, अपने पैसे और अपनी फेम जो है लोगों में बनाई। लेकिन इस बार जो है लोगों ने उनको ठुकराया और लोगों का कहना है कि इस बार कोई भी सियासी बयान नहीं चलेगा, किसी भी सियासतदान का कोई भी ये बयान जो है हम पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है और ना ही हम रुकने का नाम लेंगे। हमने लगातार देखा कि पिछले कई दहाइयों से जब भी पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रदर्शन किया उस टाइम फजलुर रहमान के साथ साथ अलग अलग पार्टीज जो है उनके लीडर जो है वो उनसे मिले और उनको जो है ये आश्वासन दिया गया है कि आपके जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा वो खाली कागजों पे नज़र आए। फजलुर रहमान ये वही एक नेता है जिन्होंने कश्मीर के नाम पे और कश्मीर के लोगों को भड़काने के लिए कई सारे ऐसे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी जो है भारत के खिलाफ गन उठाने पे मजबूर हो। ये वही फजलुर रहमान है जिन्होंने धारा 370 हटाए जाने के टाइम कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दी जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने गन उठाए और भारत के खिलाफ जंग छेड़ना शुरू किया। लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती और उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मेजर सेटबैक जो है मौलाना फजलुर रहमान को लगा। लेकिन अब बिल्कुल यू टर्न जो है उनकी सियासत में देखने को मिला। पहले जिस तरह से वो पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर के लोगों के खिलाफ खड़े उतरे थे, लेकिन आज वही फजलुर रहमान अपनी फेम,
और अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए अब कश्मीर के समर्थन में जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने उनकी सियासत को भी ठुकराया और उनकी स्टेटमेंट्स को भी ठुकराया और दो टोक अल्फाज में कहा कि इस बार डू और डाई जैसी सिचुएशन बनी हुई है। खाली जम्मू जैक और अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को खाली उनके लीडर्स को खाली वहाँ पे अनुमति दी गई है जो वहाँ पे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं और तमाम तर जो आंदोलन वहाँ पे चला हुआ है उसको कैसे आगे लिया जाए। लेकिन वही मौलाना फजल रहमान की अगर बात करें तो असेंबली में भी याद होगा आपको कि कैसे भड़काऊ बयान जो है फजल रहमान के मुंह से निकले। लेकिन उसकी सारी फेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों की थी। उनका सियासी कैरियर जो है 1980 के दशक में जब शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक उनका जो है इसी पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर में बना हुआ था। लेकिन इस बार अगर देखा जाएगा अपनी कुर्सी जो है वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद जो है वहाँ पे इलेक्शंस भी है, लेकिन उससे पहले ही इनका गिरगिट जैसा रंग जो है वो चेंज हुआ। जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता हुआ नज़र आता है वैसे ही फजल रहमान जो है अपना रंग बदलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का साफ कहना है कि इस बार कोई सियासत नहीं होगी। इस बार किसी के बयान में हम आने वाले नहीं है, किसी के आश्वासन में हम आने वाले नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों में क्या सिचुएशन वहाँ पे बनेगी, आंदोलन कौन सा रुख लेगी, ये कल का दिन जो है वो तय करेगा। जब कल 8 जुलाई का डेडलाइन पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों की ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आंदोलन कौन सा रुख लेगी ये देखने वाली बात होगी। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और लगातार हो रही बारिश कई इलाकों में राहत की बजाय आफत बनती जा रही है। बीते 2 दिनों में डोडा और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सड़कें मलबे से पट गई हैं, कई वाहन फंस गए हैं और कई संपर्क मार्गों पर यातायात बाधित हो गया है। कल डोडा जिले के प्रेमनगर क्षेत्र में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया। भारी मात्रा में मलबा और बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, इससे कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए। इसके अलावा आज तड़के डोडा के ठाठरी के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने की सामने एक घटना आई है। तेज बहाव के कारण कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। लगातार हो रही बारिश का असर केवल डोडा तक सीमित नहीं, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर और कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है, जबकि नदियों और नालों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। ऐसे में यात्रियों, स्थानीय लोगों और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है, जबकि मौसम पर नजर लगातार रखी जा रही है। तेज बहाव के कारण कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। लगातार हो रही बारिश का असर केवल डोडा तक सीमित नहीं, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर और कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की। सफर के दौरान अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी एक कहानी कल बनारस में देखने को मिली। बता दें कि बनारस में आरपीएफ और जीआरपी सीआईबी की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता पाई है और एक ऐसे पति पत्नी के जोड़े को पकड़ा है जिसका काम था लोगों से रिश्ता बना करके उन्हें लूट लेना। इनके काम करने का तरीका बेहद अलग था। ये जाते थे यात्रियों के पास, सबसे पहले उन्हें देखते थे कि कौन सा यात्री अकेला है या एक से ज़्यादा लोग, 2 लोग हैं या कोई सीधा व्यक्ति नज़र आता है। उसके बाद वो उसके पास जाते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं। अगर उसके पास सामान ज़्यादा है तो सामान उठाने के बहाने उसका सहयोग करते हैं और उसका भरोसा जीतते हैं। भरोसा जीतने के बाद लोग उसे सीट ऑफर करते हैं, खाने पीने की चीज़
दिया करते हैं, ऑफर करते हैं। रिश्ते बनने के बाद लोग भरोसा करके चाय, पानी, कॉफ़ी ले लिया करते थे, मगर इन्हीं चाय, पानी और कॉफ़ी में नशीली दवाई हुआ करती थी और ये नशीली दवा लोगों को बेहोश करने का काम करती थी। लोग जब चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे तो बेहोश होते थे और उसके बाद ये कपल उन्हें लूट लिया करता था। लूटने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। जब व्यक्ति बेहोश हो जाता था उसके बाद अपने सुध-बुध खोता था, उसका बैग, ट्रॉली और जो कीमती सामान है उसी को सिर्फ ये छुआ करते थे। इस प्रकार की कई टीम लगी हुई थी। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनके मुताबिक और भी लोग हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं। बता दें, ये काम कोई नया नहीं है, ये काम बहुत पहले से किया जा रहा है। यही वजह है रेलवे द्वारा भी लोगों को लगातार अवगत कराया जाता है, अवेयर कराया जाता है कि लोग अनजान व्यक्ति से बातचीत ना करें, किसी खाली वस्तु को, जो किसी का बैग छूटा है, न छुएं, सीधे रेलवे को इन्फॉर्म करें और अगर कोई कुछ खाने पीने का सामान दे तो बिल्कुल भी ना छूएं। ये बात लोग अपने परिवार के लोगों को भी समझाते हैं, मगर ये दोनों कपल इस तरीके से आते थे, दोनों पति पत्नी बन के सामने जाते थे, बातचीत करते थे, एक परिवार के रूप में खुद को दिखाने के बाद लोगों का भरोसा जीतते थे। हालांकि परिवार बन के जाने में लोगों का भरोसा जीतना आसान हुआ करता, तो यही वजह है ये दोनों एक साथ काम किया करते थे। अब तक की बात की जाए तो कई घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था, मगर एक महिला का इन्होंने चेन और कुछ जरूरी सामान चोरी किया, जिसके बाद महिला ने शिकायत की। शिकायत के बाद जीआरपी ने इस बात को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई में जुट गई। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस कपल का पता चला और इसे उसी स्थान से पकड़ा भी गया। पकड़ने के बाद लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़े जाने के वक्त इनके पास से भारी संख्या में नशीली दवाएं थी, जिसका उपयोग ये जो रास्ते में सहयात्री हुआ करते थे उन पर किया करते थे। उन्हें खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर दिया करते थे। बेहोश करने के बाद सारा सामान लूट लेते थे। पुलिस के मुताबिक ये जो टीम है बड़ी है, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक एक्टिव है। इसके कई सदस्य हैं, उनकी भी जांच की जा रही है और जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल इन दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बाकी लोगों की तलाश में जुट चुकी है पुलिस। बहुत जल्द पुलिस के मुताबिक पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी और इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को पकड़ लिया जाएगा। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली 24/7 मौजूद है आपके स्मार्ट टीवी पर। देखिए लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।